नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर कैसे कुछ स्टूडेंट्स हर एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, जबकि बाकी लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी कहीं पीछे रह जाते हैं। आज की इस बातचीत में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और ये देखेंगे कि कोई भी स्टूडेंट कैसे एवरेज से टॉपर बन सकता है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक टॉपर को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग बनाती है? क्या वो सच में ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, या उनकी मेमोरी पावर बहुत तेज़ होती है, या फिर वो बस दिन रात पढ़ते ही रहते हैं? असल में ये सारी बातें ना सिर्फ धारणाएं हैं, हकीकत कुछ और ही है। देखिए, टॉपर कोई पैदाइशी जीनियस नहीं होते। सारा का सारा फर्क उनकी सोच का, उनकी स्ट्रैटेजी का और उनके माइंडसेट का होता है। वो घंटों तक नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं और सबसे ज़रूरी सही माइंडसेट के साथ करते हैं। इस सफ़र में हम 5 ज़रूरी पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच के असली फ़र्क को समझेंगे, फिर उनके माइंडसेट को हैक करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद स्मार्ट स्टडी की स्ट्रैटेजी जानेंगे, फिर याद करने की कुछ बेहतरीन टेक्निक सीखेंगे और आखिर में एग्जाम में लिखने के कुछ कमाल के हैक्स पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे ज़रूरी बात से। ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये दिमाग की नहीं बल्कि सोच की है। जो चीज़ टॉपर्स को सबसे अलग बनाती है वो है उनके सोचने का तरीका। इससे पहले कि हम ये जानें कि कैसे पढ़ना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि एक टॉपर की तरह सोचा कैसे जाता है। माइंडसेट ही वो पहली सीढ़ी है जो सीधे सफलता की ओर ले जाती है। इसको ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए राहुल एक एवरेज स्टूडेंट है। वो 6 बजे पढ़ने बैठने का सोचता है, पर किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और साढ़े 6 बज जाते हैं। अब वो फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है, अरे यार आधा घंटा तो बर्बाद हो गया, चलो अब 7 बजे से पक्का पढ़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ है मोहित, जो एक टॉपर है। उसके साथ भी बिल्कुल यही होता है, पर वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता। वो सोचता है, कोई बात नहीं, अब जो टाइम बचा है उसमें पढ़ता हूं, और वो तुरंत 6:30 बजे ही पढ़ने बैठ जाता है। और बस यही है टॉपर का माइंडसेट। वो जो हो गया उस पर पछताते नहीं हैं, बल्कि जो समय उनके हाथ में है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। सोच में ये छोटा सा बदलाव ही बहुत बड़े नतीजे लेकर आता है। माइंडसेट का एक और बहुत बड़ा पहलू है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक तरफ स्नेहा है, जिसे बचपन से कहा गया कि वो इंटेलिजेंट है, तो उसे खुद पर यकीन हो गया और वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करती रही। वहीं दूसरी तरफ रोहित है, जिसे हमेशा कहा गया कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसने भी यही मान लिया और वो कभी अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाया। इससे पता चलता है कि सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह है। चलिए अब माइंडसेट से आगे बढ़कर उन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं जिनकी मदद से टॉपर्स असल में कम समय में ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। टॉपर्स का एक सीक्रेट हथियार होता है जिसे कहते हैं 80-20 का नियम। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सिलेबस का हर हिस्सा बराबर महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए वो अपना ज्यादातर ध्यान उस 20% हिस्से पर लगाते हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल आने के चांस होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लगभग 80% पेपर सिर्फ 20% सिलेबस से ही बनता है। अब सवाल यह है कि इस 20% हिस्से को पहचाना कैसे जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है पिछले कुछ सालों के पेपर्स का एनालिसिस करना। जो टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं, सबसे पहले उन्हें खत्म करें। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की, जिसका नाम है पावर आर। जरा सोचिए, एग्जाम से ठीक एक रात पहले हमारा फोकस कैसा होता है? कमाल का है ना? बस अगर वही फोकस रोज सिर्फ 1 घंटे के लिए लगा दिया जाए तो वो 1 घंटा हमारी सामान्य 4 घंटों की पढ़ाई के बराबर हो सकता है। यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। पढ़ना एक बात है और पढ़ी हुई चीज़ को याद रखना बिल्कुल दूसरी। तो अब देखते हैं कि टॉपर्स जानकारी को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट कैसे करते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव तरीका है। पहला स्टेप, क्लास में एकदम ध्यान से सुने, और दूसरा स्टेप, उसी दिन घर आकर सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसे फटाफट रिवाइज कर लें। इस छोटे से शॉर्ट टर्म रिवीजन से वो सारी जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आपने उसे ठीक से समझा ही नहीं है, और हमारी अगली तकनीक का आधार यही है। किसी भी टॉपिक को सच में मास्टर करने के लिए उसे किसी दोस्त को या फिर आईने के सामने खुद को ही जोर जोर से समझाएं। जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। और हाँ, समझाते वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल करने से मेमोरी और भी ज्यादा पक्की होती है। अच्छा, सब कुछ सीख लिया, याद भी कर लिया, लेकिन अगर उसे एग्जाम पेपर पर सही से उतार ही नहीं पाए,
तो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम में लिखने का सही तरीका क्या है। याद रखिए, प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। जो भी जरूरी कीवर्ड्स हैं उन्हें पेंसिल से अंडरलाइन करें। न्यूमेरिकल सवालों में फाइनल आंसर को हमेशा एक बॉक्स में बंद करें। यूनिट्स लिखना कभी भी ना भूलें। अंतर बताओ वाले सवालों के लिए हमेशा टेबल बनाएं और कोशिश करें कि आपके जवाब साफ सुथरे और एक क्रम में हों। अब एक बहुत बड़ी गलती जो कई स्टूडेंट्स करते हैं वो है किसी गलती को इस तरह से काटना। ये देखने में बहुत गंदा लगता है और टीचर को इरिटेट भी करता है। इसके बजाय गलती को ठीक करने का सही तरीका ये है, बस एक सीधी साफ सुथरी लाइन से उसे काट दें। हो सके तो स्केल का इस्तेमाल करें। इससे आपकी आंसर शीट एकदम क्लीन दिखती है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अक्सर टीचर्स बताते हैं। आपकी कॉपी जितनी साफ और चेक करने में आसान होगी ना, टीचर का मूड उतना ही अच्छा रहेगा और आपको मार्क्स भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि कोई भी टॉपर पैदा नहीं होता है। ये सब सही माइंडसेट बनाने और सही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने का खेल है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और अपना सकता है। तो जो कुछ भी हमने अभी देखा और समझा, उसके बाद सवाल ये उठता है, तो क्या कोई भी टॉपर बन सकता है? क्या ये सच में मुमकिन है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर सही माइंडसेट और सही स्ट्रैटेजी को अपना लिया जाए तो कोई भी टॉपर बन सकता है। जरूरत है तो बस खुद पर विश्वास करने की और इस बात को दिल से मानने की कि हाँ, मैं टॉपर बनूंगा या मैं टॉपर बनूंगी।